क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, परिणाम बताइए। प्रारंभिक रेशियो दिया गया हमें 3 और 5 का, इनके साथ x माने, इसमें बड़ा भाग 5x है, इसका मान दिया गया हमारे पास 75। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास बराबर 5 × 5 5 25, x की वैल्यू है बराबर 15। इसका परिणाम निकालना है। परिणाम है 3x और 5x कुल हो गए 8x। हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 15, यहाँ पुट करेंगे 120 आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में न्यूनतम अनुपात है। हम पहला ऑप्शन उठाएंगे 12:16, दूसरा ऑप्शन उठाएंगे 8:20, तीसरा ऑप्शन उठाएंगे 10:18, चौथा ऑप्शन उठाएंगे 7/21। हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 4 × 12, 4 × 16, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 2 × 5 10, 2 × 18, 7 × 7 7 × 21। हम इनके सभी के पीछे 0 मान लेंगे। अब हम करेंगे इनका डिवाइड। यहाँ डिवाइड करेंगे 7 × 28.2 5, 4 × 5 20, 9 × 5 45, 9 × 5 45, 3 × 9, 3 × 9। हमें पता चला है कि न्यूनतम अनुपात है 7:21, जो कि ऑप्शन चौथा है वो राइट आंसर है, क्योंकि हमने इनका सॉल्यूशन किया गया। हमने यहाँ पर देखा है न्यूनतम अनुपात 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 64। यदि x-2 और x-3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान x-2 रेशियो x रेशियो फिर x रेशियो x-3। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा x का स्क्वायर बराबर x-2 ब्रैकेट x-3, x स्क्वायर बराबर x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 0 बराबर 5x प्लस 6। x को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का 5x बराबर 6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x मल्टीप्लाई से 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा और आंसर आगे 6/5। क्वेश्चन नंबर 65। 3 संख्याएं 1:2 3 के अनुपात में हैं और उनका HCF 12 है। वे संख्याएं 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3, इनके साथ x माने और ये संख्याएं आपको रेशा में दिया गया है। लेकिन HCF हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 12। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। HCF का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें पता है इनमें कॉमन है x,
तो इसलिए यहाँ पे ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है। हम x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 12, 24 और 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2y क्या होगा। x का रेशियो बराबर 5:2 है। हमें एक समीकरण दिया गया है 8x + 9y रेशियो 8x + 2y। हमें पता है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। हम इसमें पुट करेंगे 8 पंजे 40, 9 दूनी 18 रेशियो 8 पंजे 40 + 2 दूनी 4। यहाँ हो गया हमारे पास 58 रेशियो, यहाँ हो गया हमारे पास 44। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 2 दूनी 4, 2 निम 18 रेशियो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्याएं 2 और 3 रेशियो में दिया है, इनके साथ x माने और इन दोनों का योगफल होगा हमारे पास 5x, लेकिन क्वेश्चन में हमसे दिया गया है 125। यहाँ से x की वैल्यू 125 भाई 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे वे संख्याएं, x की वैल्यू को हम प्रारंभिक रेशियो में यहाँ पुट कर देंगे। तो एक संख्या आएगी हमारे पास 50, एक संख्या आएगी हमारे पास 75 आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, अनुपात 11:15 की दोनों मदों से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये 2:3 बन जाए। 11/15 इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, हम x घटा देते हैं दोनों में से, बराबर 2 और 3 का रेशियो हो जाता है। यहाँ हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 दिया 33 माइनस का 3x बराबर 30 माइनस 2x। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा माइनस का x, इस तरफ बचेंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 3 आंसर। 68 क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 11/15 बराबर 2 3 का रेशियो हो जाता है। इसमें क्या घटाएं, हम ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन दूसरा, जिसमें आंसर दिया गया है हमारे पास तीसरा। हम यहाँ 3 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 8, 12 बटे में 2/3। यहाँ हम इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3। ये रेशियो बराबर आ गया, इसलिए हमें क्वेश्चन में जो दूसरा ऑप्शन का तीसरा आंसर है वो एकदम राइट है, हमें क्योंकि बराबर करना था।
क्वेश्चन नंबर 69, 2 और 54 के बीच में दो मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 2/x बराबर 54 नहीं y/54। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई में y बराबर 2 मल्टीप्लाई में 54। यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 108 आएगा। और हमें एक ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 108 आए और 2 और 54 के बीच में होना चाहिए। तो 6 और 18 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और ये 2 और 54 के बीच में है, तो हमें दो अनुपात निकालने थे x और y। ये होंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, 20 मदों का माध्य 55 है। यदि दो मदों 45 और 30 निकाल दिए जाएं तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। 20 मदों का माध्य 55, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1100। लेकिन दो मद निकाल लिए जाएं तो हमारे पास बचेंगे 18। लेकिन जो दो मद निकाले गए हैं 30 और 45 है, उनका योग है 75। इसमें घटाएंगे तो ये बचेंगे 1025। अब 1025/18 आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा 56.9 आंसर। बस कुछ नहीं, आपने इसको डिवाइड करना है, मैंने इसका सीधा आंसर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सही अनुपात दर्शाता है। हमने पहला ऑप्शन उठाया 12:9 बराबर 16:12। हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 3 तिया 9 बराबर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 रेशियो 4 तिया 12। अब हमें पता है कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर है, इससे पता चला कि ये अनुपात सही दर्शाता है आंसर। जो आपका पहला ऑप्शन में दिए गए हैं वो एकदम राइट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इसके अनुपात में होंगे। 24 और 32 में से 8 घटाया जाए, हमारे पास बचेगा बराबर में 16, 24 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 2 से कटेगा ये 2/3 और 2:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग और उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। दो संख्या मानना हमने x प्लस y, इनके वर्गों का, इनका हमने वर्ग कर दिया, बराबर
उनका गुणनफल हमने कर दिया x और y, और बोला 4 गुना, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसके स्क्वायर को खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। अब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको सीधा घटा देता हूँ, यहाँ बचेगा माइनस का 2xy। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरफ बचेगा 0 और 0। जब स्क्वायर पहले तरफ जाएगा रूट पे आएगा 0, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 0, x माइनस वाई बराबर 0। अब y परली तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन आपने इसको डिवाइड में लाना है। यहाँ आप 1 मान लें, जब 1 बचेगा तो इसके बटे भी आप 1 मान लें। x और y का रेशियो हमारे पास 1:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/3, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान क्या होगा। हमें पता है कि ए बी का रेशियो हमारे पास दिया गया है 1:2 रेशियो 1/3। यहाँ से हम ए बी का रेशियो निकालेंगे। ए बी का रेशियो आएगा हमारे पास 1/2। रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड, हम डिवाइड का निशान लगाएंगे, बराबर 1/2। जब ये संख्या डिवाइड में ले जाएंगे 1/3 को, तो सारे के बटे में जाएगा 1/2। हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 3 नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, 3/1। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। अब हमारे पास ए बी का रेशियो आ गया बराबर 3:2। मैं इसको मिटा देता हूं। हमारे पास ए बी का रेशियो है बराबर 3:2। इसी प्रकार से बी सी का रेशियो आएगा हमारे पास बराबर 1/5 और मल्टीप्लाई में करके चेंज 1/3, और ये आएगा हमारे पास 3:5। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी। अब हमें पता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको a b c की वैल्यू निकालनी होगी, a b रेशियो और c रेशियो। जब c की वैल्यू निकालनी हो तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10। जब b की वैल्यू निकालनी हो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। a की वैल्यू निकालनी हो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। a रेशियो b रेशियो c रेशियो बराबर 9 रेशियो 6 रेशियो और 10, और इसको मिटा दें। हमें पता है a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6 रेशियो b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 10। यहाँ होंगे 15 रेशियो 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 76,
यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात 7:9 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमें रेशियो में दो संख्याएं दी गई 7:9, इनके साथ x माने, इनका गुणनफल जो हमें दिया गया है 9x 7x बराबर 1575। हम इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये इस तरफ आएंगे स्क्वायर तो रूट हो जाएगा। 225/9 रूट से बाहर निकालेंगे तो 15/3 और 3 से काटेंगे तो 5। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या, हमें पता है बड़ी संख्या है हमारे पास 9x, हमें पता है बड़ी संख्या 9x है, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 5 है बराबर 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, यदि x बटे y बराबर 3:4 है तो 2x + 3y और 3y - 2x का अनुपात है। x बटे y बराबर 3/4। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y और 3y - 2x। x की वैल्यू आपके सामने 3, y की वैल्यू है आपके सामने 4। हम इसमें सीधा पुट करेंगे बस, और हमें रेशियो निकालना है इसलिए हम रेशियो का निशान बीच में, तो सीधा मैं पुट रखता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 12 रेशियो 12 - 6, इस तरफ होंगे 18 रेशियो 6, 2 से नहीं हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18, 6 कम 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, यदि a/b बराबर 2:3 और b/c बराबर 3:7 तो a + b / b + c / c + a क्या होगा। a रेशियो b रेशियो बराबर दिया है 2:3 और BC का रेशियो दिया गया है हमारे पास 3:7। अब हम ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से A रेशियो B रेशियो और C रेशियो। C की वैल्यू निकालनी हो 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 रेशियो, जब B की वैल्यू निकालनी हो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9, A की वैल्यू निकालनी हो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे दिया गया है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a। अब हमें पता है a b की वैल्यू है हमारे पास 6 और 9, हम सीधा जोड़ देते हैं 15 रेशियो, और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 30 रेशियो और 27। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 निम 27, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 79,
यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5:1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर 7:1 तो अनुपात 2x अनुपात 3y किसके बराबर होगा। हमें x की पावर 3 और माइनस में y की पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 5/1। लेकिन हमें पता है कि यहाँ एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, x प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसके बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/1। लेकिन अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है हमारे पास और नीचे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इससे आप इसको काट दें कंप्लीट। काटने के बाद हमारे पास बचेगा x और y, लेकिन आपके पास ना यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस बराबर 5। आपके पास एक समीकरण आ गई यहाँ पे, समीकरण नंबर 1। तो आप बाकी को आप क्वेश्चन को मिटा देते हैं। हमें पता है हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके बटे में x माइनस वाई बराबर 7:1। हमें पता है इसका एक प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। लेकिन हमें पता है कि x माइनस वाई से ही कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास बचेगा x प्लस वाई बराबर 7 और हमारे पास एक समीकरण और आ गई, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जोड़ने पर y हो जाएगा 0 माइनस प्लस का है इसलिए, और 2x बराबर 12। यहाँ से x की वैल्यू 6। यदि हमने y की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 माइनस वाई बराबर 5 माइनस वाई, ये परली तरफ जाएगा, माइनस 6x माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल और y की वैल्यू 1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 2x रेशो 3y। हमें पता है x की वैल्यू 6 है हमारे पास, हम यहाँ पुट करेंगे 12 रेशो y की वैल्यू है 1, हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 आएंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, 4:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। 1.21 और 0.0
9 का मध्य अनुपात क्या है। आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी से करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास x रूट इंटू ए और b। हमें पता है हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.009। हम यहाँ पुट करेंगे रूट में 1.21 मल्टीप्लाई 0.09। अब यदि हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 11 इंटू 3 और यदि यहाँ नीचे बटने में आएंगे 100 डेसिमल के, लेकिन एक जीरो कम हो जाएगी हमारे पास 10 और यहाँ पर भी एक जीरो कम हो जाएगी 10। इसका सॉल्यूशन करेंगे 33/10 बराबर 0.003 आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। यदि 18, x और 50 वित्तीय समानुपात में तो x का मान है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है 18/x रेशियो x रेशियो और 50, इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई इनसे। हमारे पास होगा x² बराबर 18 मल्टीप्लाई में 50, स्क्वायर परली तरफ जाके रूट बन जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंजे 90, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। यदि x अनुपात y और डबल अनुपात 2:3 और 2:x और डबल अनुपात 4:8 हो तो y का मान। हमें पता है कि x रेशियो y बराबर 2:3। जब भी ना क्वेश्चन में ये 4 रेशियो आए एक साथ तो इनका अर्थ आपने बराबर में यूज करना है। अब यहां से हमारे पास एक्स वाई का रेशियो आ गया। अब 2:x बराबर 4:8। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कि 2/x बराबर 4/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x 16, x की वैल्यू 16/4 बराबर 4 आंसर। नहीं, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, लेकिन क्वेश्चन में हमसे y की वैल्यू पूछी हमसे। कोई ना, इस रेशियो में हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि x की वैल्यू 4 है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। रेशियो y बराबर 2:3। हम लिखेंगे 4/y बराबर 2/3। 2y और 4 दिया 12। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 12/2, y बराबर 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। यदि a अनुपात b बराबर 2:1 और a अनुपात c बराबर 1:3 तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा।
हमें ए बी का रेशियो दिया है बराबर 2:1 और ए सी का रेशियो है हमारे पास बराबर 1:3। पूछा गया है कि ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो। जब ये क्वेश्चन आए तो आपने ए बी सी का रेशियो लेना है। 2:1 है तो यहाँ पर 2:1। ए सी का रेशियो दिया गया है 1:3, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3। इनके बीच में रेशियो के निशान लगाएंगे और हमें पता है कि ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। इस वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, रेशियो 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। संख्याएं x, y एवं z क्रम से 2:3, 3:5 के अनुपात में है और x, y, z का योगफल 80 है। यदि संख्या का समीकरण z बराबर ax - 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या है x + y + z, इनका योगफल है 80। लेकिन क्वेश्चन में हमसे x, y और z के रेशियो में हमसे 3 संख्या दिया है, 2, 3 और 5। इनके साथ आप x मान लें। रेशियो 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 हमें पता है कि 5x, 3x, 2x ये होंगे हमारे पास 10x। इन तीनों संख्याओं का योग 10 है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 80 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे हम 80 बराबर में, और x की वैल्यू 80/10 बराबर 8। हमारे पास x की वैल्यू है 8, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई है और क्वेश्चन में दिया गया एक समीकरण z बराबर ax - 8 और क्वेश्चन हमसे a का मान निकालना है। हमें पता है x की वैल्यू तो 8 है, हम यहाँ 8 लिख देंगे। a मल्टीप्लाई में 8 - 8, लेकिन हमें अब z की वैल्यू और निकालनी है। हमें पता है यहाँ z का मान है 5x, लेकिन x की वैल्यू तो 8 है हमारे पास। यहाँ करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 40। z की वैल्यू है 40, यहाँ लिखेंगे हम 40। ये माइनस का 8 इस तरफ आएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। ये होंगे हमारे पास a मल्टीप्लाई 8 बराबर 48। यहाँ से 48/8 आएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्र और असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाएं तो सफल छात्रों और असफल छात्रों का अनुपात। हमें रेशियो में छात्रों की संख्या दी गई 9:2, इनके साथ x माने, लेकिन ये हैं सफल छात्र यानी पास वाले और ये हैं फेल वाले छात्र, F से फेल वाले। लेकिन कुल छात्र हो गए हमारे पास यहाँ 11x, लेकिन क्वेश्चन में तो 132 दिया है कुल छात्र। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 132/11।
11 बराबर 11 कम 11 और 11 दूनी 22। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। हम कितने लड़के पास हुए उनकी संख्या निकाल लेंगे इसमें 9x में वैल्यू को पुट करके। हमें पता है 12 निम में 108 लड़के पास हुए और 12 दूनी 24 लड़के फेल हुए। यदि हम चेक भी करना चाहें तो कुल ये हमारे पास कितने होंगे 108 और 24 4 32। हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका। 4 छात्र उत्तीर्ण हो गए, यहाँ हो गए 112 और रेशियो बराबर 24। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 4 8 32 4 6 24 और 4 से भाग करेंगे ना, अब ये होगा 2 से, 2 28 से करेंगे 14 आएंगे और 2 से 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। किसी रेजिमेंट युद्ध से पहले अफसरों का और जवानों से अनुपात 3:21 ने 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट अफसरों की संख्या क्या थी? हमें पता है कि 3:31 हमें दिया गया है एते अफसर और जैसे जवान का रेशियो है, इनके साथ x माने 3x 31x, लेकिन युद्ध में 6 अफसर मारे गए तो इसमें हम 6 घटा देंगे, 22 जवान मारे गए हम 22 को घटा देंगे, बराबर 1:13 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 × 39x 13 × 78 माइनस का बराबर 31x माइनस 22। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। इस तरफ बचेंगे हमारे पास 8x और इस तरफ बचेंगे हमारे पास 56। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 56/8 बराबर x की वैल्यू 7। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा युद्ध से पहले अफसरों की संख्या। युद्ध से पहले अफसरों की संख्या थी 3x। x की वैल्यू हमारे पास है 7। हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियां भर्ती करनी होगी? हमें लड़का और लड़कियों का रेशो दिया गया है 7:5, इनके साथ x माने और ये B से बॉयज और G से गर्ल। यदि रेशियो में देखा तो कुल लड़का और लड़की की संख्या है 12x, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 720 दिया। यहाँ से x की वैल्यू 720/12, 12 × 72 60। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। अब उसमें कहा है कि आपको x की वैल्यू पहले हम यहाँ पुट करेंगे प्रारंभिक रेशियो में 6 7 42 और 5 30 300। उसने कहा है कि लड़का और लड़की की संख्या बराबर करनी है हमने, तो हमें कितनी लड़की और चाहिए? तो हमें पता है कि 420 - 300 0 2 1 120 लड़की और जोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास 420 तो लड़के हो जाएंगे बराबर 420
लड़कियां हो जाएंगी। आंसर आएगा आपके पास 120 लड़कियां की और ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 88। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5:6 का अनुपात है, लड़कियों की संख्या बताइए। लड़का और लड़कियों की संख्या 5 और 6 के रेशियो में दिया गया है, इनके साथ x मान्य, लेकिन B से बॉयज है 5x और G से गर्ल 6x, कुल हो गया हमारे पास 11x। लेकिन क्वेश्चन में हमसे लड़का और लड़कियों की संख्या दी है 55। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 55/11 बराबर 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्वेश्चन में हमसे पूछा लड़कियों की संख्या, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। लड़की की संख्या हमारे पास 6x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पुट करेंगे 5 अंक 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 9:7 है और विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। परेड के समय लड़का और लड़कियों का रेशियो दिया गया है 9 और 7 का रेशियो, इनके साथ x मान्य और B से बॉयज और G से गर्ल। रेशियो में लड़का और लड़की की संख्या हो जाएगी हमारे पास 16x, लेकिन क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कुल विद्यार्थी है 256। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 256/16 बराबर 16 एकम 16 और हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 9, 16 छिक्की 96। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़की की संख्या है 7x, 7x है लड़कियों की संख्या, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 16। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से तो 42, 4 7 4 11, 112 आंसर। क्वेश्चन 90। x अनुपात yz कोमा y अनुपात zx कोमा z अनुपात xy के अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। आपको क्वेश्चन में रकम दिया गया है कि yz कोमा और उसके बाद है y रेशियो zx कोमा z और x और y। हम करेंगे x बटे y और z बराबर y बटे zx बराबर z बटे xy। लेकिन अनुपात के व्युत्क्रमी का अर्थ है आप इनको उल्टा कर दें, ऊपर वाले तो नीचे और नीचे वाले ऊपर। yz बटे x zx बटे y xy बटे z। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास x y और z, लेकिन हम ऊपर इनका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, या आप ये समझो कि नीचे वालों की हमने मल्टीप्लाई कर दी बस। yz मल्टीप्लाई में zx मल्टीप्लाई में x और y। हमें पता है कि x से तो x काटेंगे, y से y काटेंगे, z से z काटेंगे, हमारे पास बचेगा x y और z बटे 1। इसको लिखेंगे हम x y z रेशियो 1 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 91। यदि x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x बराबर 5:3 हो तो x का मान बताइए। x प्लस 1/x रेशियो x माइनस 1/x बराबर 5:3 दिया है। यहाँ लेंगे एलसीएम x² प्लस 1/x रेशियो x² माइनस अपॉन x बराबर 5:3। इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे। x² प्लस 1 अपॉन x सारे के बटे में x² माइनस 1 अपॉन x बराबर 5/3। x से x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x² प्लस 1 बटे x² माइनस 1 बराबर 5/3। यहाँ हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 3x² प्लस 3 बराबर 5x² माइनस 5x। x² वाले एक तरफ करेंगे और बिना x वाले एक तरफ। हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का 2x² बराबर माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं। 2x² बराबर 8, लेकिन x² बराबर 8/2 बराबर 4। हमें पता है x² की वैल्यू हमारे पास है 4। हम लिखेंगे यहाँ पर x² बराबर 4। x की वैल्यू रूट में आ जाएगा इस तरफ और 4 तब ये रूट से बाहर निकलेगा माइनस प्लस का 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 वही से अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। एक भिन्न माना हमने बराबर x, तो x अनुपात में 1/27 बराबर 3/7 रेशियो 5/9। हम इसको चेंज करेंगे, ये आएंगे हमारे पास मल्टीप्लाई में 27x और इसको चेंज करेंगे तो 3/7। रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 5/9। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/5। यहाँ पर आएंगे 27x बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27/35। 27 से 27 कट जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास 1/35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। यदि 3:2, 2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। 3 रेशियो 2 रेशियो और 5 इनके साथ x मान्य और इनके वर्गों का योग, इनका करेंगे हम वर्ग। 3x² का प्लस 2x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर बराबर 1862। 9x²
4x², 25x², 1862। अब हम इनको जोड़ देंगे। 25x², 4x² और 9x², ये हो जाएंगे हमारे पास कुल 38x² बराबर 1862। x² बराबर 1862/38। हम इसको काटेंगे 2 से, 2 में 18, 2 दिया 6, 2 एकम 2 और 19 दूनी 38। अब इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे। ये जाएगा 19 चौक 76 और बचेंगे 17 और 1 19 निम्न 71 100। यहाँ पर आएंगे 9। हमारे पास x² की वैल्यू आ गई बराबर 49। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7, क्योंकि इसका रूट से बाहर निकाल लेते हैं 49 को। हमसे क्वेश्चन पूछा बीच वाली संख्या है वो 2x, यहाँ पुट करेंगे 2 × 7 बराबर 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, यदि 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h² है तो अनुपात r अनुपात h क्या होगा? 2r h प्लस √r²h², इसका दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ आएंगे हमारे पास 4r² बराबर h² प्लस r² h²। r को हम इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेंगे 3r² बराबर 2h²। अब हम r² बटे h², 2/3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास r/h 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे संख्याएं निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? पहला ऑप्शन उठाया हमने 1, इसमें दो संख्याएं हैं 5 और 7 का रेशियो में, इनके साथ x माना, कुल होंगे 12x, इनका योगफल है 84। हम इसको 84/12 काटेंगे तो 7 आएगी। x की वैल्यू हमारे पास 7, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, 7 पंजे 35, 7 7 49, ये हो गया हमारे पास 14, 4 3 7 और 1 8, 84 आंसर। इसने पूछा कि किस अनुपात में नहीं है, तो ये संख्या जो पहला ऑप्शन है ये अनुपात में है। अब हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे 13/8, इसके साथ x माने, कुल योग होगा हमारे पास 21, x बराबर 84, x की वैल्यू हमारे पास 84/21, काटेंगे 4 x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस रेशियो में, 13 चौक 52, 8 दिया 24, 8 चौक 32, 4 5 3 8, 84। ये रेशियो भी इसका योगफल है, ताकि 84 आंसर आ रहे हैं, संख्या का योगफल दिया गया है। हम ऑप्शन उठाएंगे तीसरा 1/3, x इनके साथ मान्या, कुल होगा 4x बराबर 84,
एक्स की वैल्यू आएगी 84/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 21 और 21 दिया 63, 4 6 2 8 84। ये जो रेशियो है ये भी इस संख्या के अनुपात में है, लेकिन हमें पूछा गया कि अनुपात में नहीं हो सकता। हम फोर्थ ऑप्शन उठाएंगे 3:2, इनके साथ x माना, कुल योग होगा 5x बराबर 84। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 84/5 बराबर 5 का 5, 3 35 पॉइंट 5 अट्ठे 40। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका 3:2 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक सही 1/2 और एक सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। एक सही 1/2 रेशियो एक सही 1/3। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 3/2 रेशियो 4/3। अब हम इनका करेंगे वर्ग, इनका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/4 रेशियो 16/9। अब हम इनको चेंज करेंगे कि 9/4, अब ले आएंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में बटे 16। हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 81, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64। हमारे पास 81/64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, उन संख्याओं का योग कितना है। 3:4 में दो संख्याएं दिया गया है, इनके साथ x माने, इनके वर्गों का योगफल 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर 400, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 400। इनको जोड़ेंगे हो जाएंगे हमारे पास 25x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर 400/25। हम इसका कर देंगे रूट, या आप सीधा पहले काट लो, 5 से काटेंगे हम 5 25, 5 अट्ठे 40, 0, 5 से काटेंगे हमारे पास आएंगे 16, लेकिन x स्क्वायर बराबर 16 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4, क्योंकि हम 16 को रूट से बाहर निकालेंगे हमारे पास आएगा 4। स्क्वायर परली तरफ जाकर रूट बन जाती है और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। संख्याओं का योग निकालना है, संख्या 3x और 4x कुल होगी 7x बराबर 7 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 4, यहाँ पुट करेंगे 7 चौक 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, तीन संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 4500 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तीन संख्याएं 1 2 3 रेशियो में दिया है, इनके साथ x माने और इनका घन करें
एक एक्स का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब बराबर 4500। इनका क्यूब को हम ओपन करेंगे, यहाँ आएगा x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब बराबर 4500। हम इनको जोड़ देंगे, 27x क्यूब 8x क्यूब और x क्यूब, ये होंगे हमारे पास 36 x क्यूब बराबर 4500। x क्यूब 4500 बटे 36, इसको काटेंगे हम 9 से, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, हमारे पास आ गए ऊपर 500। हम काटेंगे 4 से, हमारे पास आएंगे 125। अब हम x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, x क्यूब की वैल्यू हमारे पास 125, लेकिन जब हम 125 को x क्यूब से बाहर निकालेंगे हमारे पास आएंगे 5, x की वैल्यू 5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, हमें पता है सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 1x, यहाँ हम x की जगह पुट करेंगे और हमारे पास आएंगे 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य समानुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243 है, x और y का मान क्या है? दो संख्याएं हैं x और y जिनका मध्य अनुपात है, हमें एक मध्य अनुपात की एक प्रॉपर्टी है, x बराबर रूट में x मल्टीप्लाई में y। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मध्य अनुपात दिया गया है, मध्य अनुपात आएगा 9 बराबर रूट x मल्टीप्लाई में y। हम इनका करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ, जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ हमारे पास यहाँ आएंगे 81 बराबर x मल्टीप्लाई में y। क्योंकि हमें पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है और पावर 2 है, ये 2 से 2 कटेगा बचेगा 1, इसी कारण से रूट हट जाता है। अब x मल्टीप्लाई y बराबर 81। अब ऑप्शन में आप ऐसे दो देखो अनुपात जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 81 आए हमारे पास, हमने ऑप्शन उठाया दूसरा, x की वैल्यू 3 है बराबर 27 है y की वैल्यू। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8 81, तो ये जो 3 और 7 जो ये मध्य अनुपात है। और हमें तृतीय अनुपात दिया गया है 243, x बराबर b²/a। तृतीय अनुपात निकालना हो तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे, और जब मध्यानुपात निकालना हो तब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तृतीय अनुपात 243 दिया है और b²/a, हम इनको चेंज कर देंगे, b²/a बराबर 243। अब हम क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन उठाएंगे 3 और 27। हमें पता है कि a की वैल्यू है हमारे पास और b की वैल्यू है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 27 है। हम इनमें पुट करेंगे, 27 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि उनका स्क्वायर है और a की वैल्यू हमारे पास 3,
हम इनको काटेंगे, 3 से 3 निम 27। जब 9 और आप 27 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 243, जिससे हमें पता चला है कि ए और बी की वैल्यू तृतीय अनुपात है। जो आपका 99 क्वेश्चन में दूसरा जो आंसर दिया गया है 3 और 27, ये आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 100, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11:1 तो 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई रेशियो बराबर 11:1। हम लिखेंगे x वाई बटे x माइनस वाई बराबर 11/1। यह हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप सीधा भी कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन हो गया आपके पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। y कैंसिल होगा क्योंकि माइनस प्लस का है। x की वैल्यू यहाँ पर आएंगे 2x बराबर, ये जुड़ के हो जाएंगे हमारे पास 12, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/2 बराबर 6। x की वैल्यू है 6 हमारे पास। यदि हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में। x की वैल्यू 6 प्लस y बराबर 11, और 6 परली तरफ जाएगा तो माइनस का। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अब मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, x और y की वैल्यू हमारे पास है बराबर 6/5। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे दिया गया है 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y। हमें पता है x की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट करेंगे 30, प्लस y की वैल्यू यहाँ पर 5 या 15 बटे x की वैल्यू 6 माइनस 6 दूनी 12। ऊपर आएगा हमारे पास 45, नीचे आएंगे हमारे पास माइनस के 6। यदि कटता है तो आप काट दें, 3 से कटना है ये। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 माइनस के 15/2 माइनस के। लेकिन आपने ना कुछ मिस्टेक कर दी क्वेश्चन के अंदर। x की वैल्यू 6 है लेकिन y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 10, और इसमें से घटाएंगे माइनस का बचेगा 4। अब ये आगे कटता ही नहीं है, इसलिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। 6a बराबर 11b बराबर 7c। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a b और c का रेशियो। जब आपने a की वैल्यू निकालनी हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे bc की, 11 7 77 रेशियो। जब b की वैल्यू निकालनी हो तो ac की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42। जब c की वैल्यू निकालनी हो तो ab की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66। ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन 101 का सेकंड सॉल्यूशन। हमें a
6a बराबर 11ba। हमें पता है कि b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 11/6। ए बी का रेशियो हमारे पास आ गया 11/6। इसी प्रकार से BC/C बराबर 7/11 और BC का रेशियो हमारे पास आ गया 7/11। मैं इसको मिटा देता हूँ और AB का रेशियो 11/6, BC का रेशियो बराबर 7/11। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो। AB की वैल्यू है हमारे पास 11/6, BC की वैल्यू है हमारे पास 7/11। 6 के सामने स्पेस है तो 6 लिखेंगे, 7 के सामने स्पेस है तो 7। 11 7 77 रेशियो 6 7 42, 11 6 66 आंसर। क्वेश्चन नंबर 102। यदि 5a बराबर 12b बराबर 13c है तो a अनुपात b अनुपात c का पता लगाएं। 5a बराबर 12b बराबर 13c। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो। हमें पता जब A की वैल्यू निकालनी हो तब हम मल्टीप्लाई करेंगे BC की। BC हमारे पास है 13 और 12, 26 13 6 5 156 A की वैल्यू रेशियो। जब BC की वैल्यू B की वैल्यू निकालनी हो AC का मल्टीप्लाई 13 पंजे 65 रेशियो। जब C की वैल्यू निकालनी हो AB का मल्टीप्लाई, यहाँ आएंगे आपके पास 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका मध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 1024 है। हमें पता है मध्य अनुपात निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी है A मल्टीप्लाई B, लेकिन क्वेश्चन में मध्य अनुपात दिया गया है 16 बराबर रूट मल्टीप्लाई B और A। लेकिन हम इनका करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ। यहाँ आएंगे हमारे पास 16 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 256 बराबर A मल्टीप्लाई B। A मल्टीप्लाई B बराबर 256। अब ऑप्शन में ऐसी संख्या देखो जिनकी मल्टीप्लाई करें हम, हमारे पास 256 आए। अब मैंने ऑप्शन उठाया पहला, 4 दूनी 8 नहीं आ रहा। ऑप्शन दूसरा उठाया 64 और 64 चौक 4, 4 चौक 16 से 1, 4 24 25 256। बिल्कुल हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 4 और 64 का। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। इससे पता चला है कि ये दो संख्या ये हैं जिनका मध्य अनुपात 64 है, लेकिन तृतीय अनुपात 1024 है। 1024 है तृतीय अनुपात B²/A। अब आप ऐसी संख्या ढूंढो ऑप्शन में जिनका सॉल्यूशन करें हम B² और बटे A करके, उनका सॉल्यूशन 1024 आए। लेकिन हमने ऑप्शन दूसरा उठाया था जिसमें ऑप्शन में दिया गया है 4 मल्टीप्लाई 64। यहाँ रखेंगे हम B की वैल्यू है 64, 64 मल्टीप्लाई में बटे 4। हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24,
64 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 16, 6 चौके 24, 2 36, 2 38 और 64 का 64, 4 12, 2 6 3 1024। यदि हम इनका सॉल्यूशन करते हैं जब हमारे पास आता है 1024, इससे प्रूफ हो गया कि ये जो संख्या है 4 और 64, इससे मध्यानुपात भी निकल के आ गया और तृतीय अनुपात भी, जो कि क्वेश्चन में आपसे दिया गया है 16 और 1024, और आपका आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 104, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे 2a बराबर 3b दिया है, यहाँ से हम ए बी का रेशो निकालेंगे। a बाई बी बराबर 3/2 और ए बी का रेशियो आगा हमारे पास 3/2, लेकिन बी सी का रेशियो हमारे पास आएगा बी सी बराबर हमें दिया गया है 2c और b के मल्टीप्लाई में 3। हमें पता है c मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 2/3। यहाँ से बी सी का रेशियो हमारे पास 2/3। अब ए बी और सी का रेशियो आपने निकालना है। हमें पता है ए बी की वैल्यू है 3/2, बी सी का रेशियो है 2/3। आप इनका सीधा सॉल्यूशन कर दें। 2 के सामने स्पेस है तो 2 लिखेंगे और 2 के सामने स्पेस है तो 2, 3 दूनी 6 रेशियो 4/6। आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, 3/2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो a अनुपात b b अनुपात c क्या है। 2a बराबर 3b बराबर 5c, हमें a रेशो b रेशो और c रेशो निकालना है। जब ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी सी का मल्टीप्लाई, लेकिन b की वैल्यू निकालनी हो तो ए सी का मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू निकालनी हो तो ए बी का मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 15 रेशियो, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 10, सी की वैल्यू आएगी 6 और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 106 का पहले, यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा। 3p बराबर 2q, यहाँ से p और q का रेशो निकालेंगे 2/3, p और q का रेशियो आएगा हमारे पास 2/3। इसी प्रकार से 2q बराबर 3r, q/r बराबर 3/2, q और r का रेशियो बराबर 3/2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे p रेशियो q रेशियो r निकालना है। p क्या की जो रेशियो की जो है दिया गया है 2/3 है, क्यू आर का रेशियो 3/2 है। इनमें रेशियो का निशान लगा लें जहाँ पर नहीं है,
3 के सामने 3 और 3 के सामने 3। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 और 6। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 107। यदि A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर 4:3 तथा C अनुपात D 2:1 है तो A अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 107। AB का रेशियो बराबर 2:5 है और BC का रेशियो बराबर 4:3 है और CD का रेशियो बराबर 2:1 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि A अनुपात C अनुपात D अनुपात निकालना है। जब D की वैल्यू निकालनी हो तो 5, 3, 1 की मल्टीप्लाई 15 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में जब C की वैल्यू निकालनी हो 5, 3, 2, 5 के 15 दूनी 30 रेशियो और 2, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। A की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। 24,120 और 22 का चौथा समानुपात क्या है? 24/120 बराबर 22 और बटे x। यहां हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 24x बराबर 120 मल्टीप्लाई में 22। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 120 22 बटे 24। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 110। आंसर क्वेश्चन नंबर 109। यदि B अनुपात A बराबर 2:3 तथा A अनुपात C बराबर 5:7 है तो A प्लस B अनुपात B प्लस C क्या होगा? हमारे पास BA का रेशियो दिया है बराबर 2 और 3 का रेशियो और AC का रेशियो है बराबर हमारे पास 5:7। हम यहां से ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A रेशियो B रेशियो C। हमें पता है A की वैल्यू हमारे पास है 3, B की वैल्यू 2 रेशियो, A की वैल्यू है हमारे पास 5, C की वैल्यू हमारे पास 7। हम यहाँ लिखेंगे। इनके बीच में रेशियो के निशान लगाएंगे। अब हमें पता है कि A की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 और 5, लेकिन हम इनको इक्वल कर लेंगे वैल्यू को। यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ आएंगे हमारे पास 15 रेशियो 10 रेशियो और 21। हमारे पास ABC का वैल्यू आ गया है। लेकिन अब मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ। 15 रेशियो 10 रेशियो 21।
लेकिन क्वेश्चन में हमसे a प्लस बी रेशियो और b प्लस सी का रेशियो हमें निकालना है। हमें पता है a की वैल्यू हमारे पास है 15, यहाँ हम 15 लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 10 रेशियो, और यहाँ पर b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 21। हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ होंगे 25 रेशियो और 31 आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, यदि u अनुपात v बराबर 6:7 तथा v अनुपात w 21:6 तो u अनुपात v अनुपात w ज्ञात कीजिए। u और v का रेशियो हमारे पास है 6 और 7, v रेशियो W का रेशियो है हमारे पास 21:6, लेकिन क्वेश्चन में हमसे U रेशियो, V रेशियो और W इनका हमें रेशियो निकालना है। हमें पता है U की वैल्यू 6 है, V की वैल्यू हमारे पास 7 है, इनके बीच में रेशियो, V की वैल्यू हमारे पास 21 है, W की वैल्यू हमारे पास 6 है, इनके बीच में रेशियो लगाना है आपने। और आपने जहाँ रेशियो नहीं है वहाँ पर रेशियो के साइन लगाने, और 21 के सामने स्पेस है तो आप 21 लिखें, और 7 के सामने स्पेस है तो 7 लिखें। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 रेशियो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 रेशियो 6 सत्तू 42। आप इसको 3 से काट दें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 रेशियो 3 चौक 12 और 3 निम 27 रेशियो 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये आ गया आपके पास आंसर। लेकिन यदि और कटता है तो आप और भी काट सकते हैं इसको। ये कट जाएगा 7 से, 7 छिंग 42, 7 सत्तू 49 और 7 दूनी 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3 हो तो a प्लस डी अनुपात c का मान क्या होगा। हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी बराबर दिया है 1, 2 और 3। इनके साथ के एक कांस्टेंट मान लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें b से b कट जाएगा माइनस प्लस का, c से c कट जाएगा माइनस प्लस का, a माइनस डी बराबर 6k। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, d माइनस का बराबर 6k माइनस a। हमें पता है कि यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस d बराबर माइनस बाहर और माइनस के 6k प्लस a। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d बराबर माइनस 6k प्लस a। अब हमें c की वैल्यू और निकालनी। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे। मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, a माइनस बी बराबर k, b माइनस सी बराबर 2k, b से b कट जाएगा, a माइनस सी बराबर 3k। यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल लूँगा, लेकिन यहाँ माइनस का c
बराबर 3k माइनस ए। इसको मैं दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करता हूँ। c बराबर a माइनस 3k, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a प्लस डी अनुपात c का मान। इसको मैं यहां पर कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है a प्लस d की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 6 प्लस a। मैं यहां लिखता हूं माइनस 6k प्लस a। अब c की वैल्यू हमारे पास रेशियो में यहाँ पर, लेकिन रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिवाइड में लिखता हूँ। c की वैल्यू हमारे पास a माइनस 3k। अब मैं इसको ऊपर वाले को जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ हो जाएंगे 2a माइनस 6k बटे a माइनस 3k। इसमें से 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 कॉमन आएंगे तो 2a माइनस 3k बटे a माइनस 3k, ये कट जाएंगे हमारे पास। यहाँ बचेगा 2 बटे 1 और हमारे पास 2:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 5 अनुपात 8 तथा 9y माइनस 2x प्लस z 141 है हो तो y का मान क्या है। हमारे पास x, y और z का एक रेशियो में दिया गया है वैल्यू 3, 5 और 8, इनके साथ k कांस्टेंट माने, और अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं, हमें एक इक्वेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में 9y माइनस 2x आएगा यहाँ पे, प्लस z बराबर 141। हमारे पास x की वैल्यू है 3k, मैं यहाँ पुट करूँगा, हमारे पास आएगा 6k, प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 8k और y की वैल्यू हमारे पास 5k, 9 पंजे 45k बराबर 141। अब पॉजिटिव को जोड़ देंगे और नेगेटिव को घटा देंगे। यहाँ पर आएंगे हमारे पास 47k बराबर 141। यहाँ से k की वैल्यू आएगी हमारे पास 141 बटे 47। यहाँ हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3 बराबर, k की वैल्यू है हमारे पास 3। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया y का मान। समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे हम, y बराबर है 5k, लेकिन k की वैल्यू हमारे पास 3 है। y बराबर 5 इंटू 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। हमें पता है 6a बराबर 4b बराबर 9c, और क्वेश्चन में हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। जब a की वैल्यू निकालनी हो हमें तो bc का मल्टीप्लाई 9 चौक 36। जब b की वैल्यू निकालनी हो तो ac का मल्टीप्लाई 9 चिकी 54। जब c की वैल्यू निकालनी हो तो ab का मल्टीप्लाई 6 चौके 24। हमें पता है a की वैल्यू है हमारे पास 36, रेशियो
बी की वैल्यू है 54 रेशियो और सी की वैल्यू हमारे पास है 24। यदि ये कटता है तो काट लो, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 रेशियो 3 एकम 3 और 3 अठे 24 रेशियो और 3 अड़े 24। अब ये 2 से कट जाएगा। 6 9 रेशियो और 4 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 114। 189 कोमो 273 और 153 का चौथा अनुपात क्या है? 189 बटे 273 बराबर 153 बटे x। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 189 x बराबर 153 मल्टीप्लाई में 273। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, बराबर 153 मल्टीप्लाई में 273 बटे 189। इसको 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 एकम 3। काटेंगे 7 से, 7 निम 63, 7 एकम 7, 7 तिया 21। यहाँ हम काटेंगे 3 से, फिर 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे हमारे पास ये आएंगे 17। यहाँ पर आ जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 13। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 13। x बराबर 17 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 और 17 1 12 221 आंसर। क्वेश्चन नंबर 115। यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c तो a अनुपात b अनुपात c क्या है? 3a बराबर 6b और 9c। हमें क्वेश्चन में a रेशियो b बराबर c रेशियो निकालना है। जब a की वैल्यू निकालनी हो तो bc का मल्टीप्लाई करेंगे हम। bc का यहाँ b की वैल्यू निकालनी हो ac का मल्टीप्लाई, c की वैल्यू निकालनी हो तो ab का मल्टीप्लाई। a की वैल्यू आएगी हमारे पास 54 और b की वैल्यू आएगी हमारे पास 27, c की वैल्यू आएगी 18। यहाँ हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास 54 रेशियो, b की वैल्यू 27 रेशियो और c की वैल्यू 18। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो 9 से काट दें। 9 की 54 रेशियो, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या है? हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू है बराबर 10 और b की वैल्यू 20। जब हमें तृतीय अनुपात निकालना हो तो b² बाई 1 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें पता है b की वैल्यू 20 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, बटे a की वैल्यू है 10 बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 बार लिखेंगे 20 बटे 10, 1 0 से 1 0 बराबर x की वैल्यू 40 आंसर। टाइप 3 कंप्लीट हो गई है।